हम लोग 5 केस पढ़ चुके थे। कितना केस? 5 केस पढ़ चुके थे। ये छठा केस है और जिसमें नॉर्मल फॉर्म में हमको इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। समझ गया? तो पहले एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये एक्स वाई एक्सिस हो गया, ये वाई है और ये एक्स है, और एक लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा जिसका स्लोप निकालना है। ये लाइन का हम लोग को क्या निकालना है? स्लोप। इस लाइन का नाम है एल, और सॉरी स्लोप बोल रहे थे, ये इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है हम लोग को। क्या निकालना है? इक्वेशन ऑफ लाइन। इसी लाइन का हम लोग इक्वेशन निकालना है। लेकिन कहोगे क्या कि दिया क्या है? तो दिया दो चीज है। एक तो ओरिजिन से क्या बोल रहे हैं? ओरिजिन से लाइन की लंबवत दूरी, ये जो दूरी है ये लंबवत दूरी है, इसको P कहते। और दूसरा चीज दिया हुआ है, ये जो लाइन है इसका ओमेगा दिया हुआ है, मतलब एंगल दिया हुआ है ओमेगा के फॉर्म में। मान लो ओमेगा, एनसीईआरटी में भी यही लिया है नोटेशन, तो वही ले रहे हैं। तो O इसको माने और इस बिंदु को A माने। तो क्या बोल रहे हैं? इक्वेशन ऑफ लाइन निकालना है। कौन से लाइन का? एल का। अब एल का हमको क्या चाहिए होगा? एक स्लोप चाहिए होगा, एल का स्लोप चाहिए होगा, और एल पे एक पॉइंट चाहिए होगा, और उस पॉइंट को नाम दे दिए हैं ए। अब ए का कोऑर्डिनेट पता करेंगे, पहले ए का कोऑर्डिनेट पता करेंगे और एम पता करेंगे किसका? एल का। तो स्लोप इसी एल के लिए हम लोग क्या निकालेंगे? ये इस लाइन का हमको इक्वेशन लिखना है, एल लाइन का इक्वेशन लिखना है। तो एल का क्या चाहिए होगा? एम चाहिए होगा। साथ ही साथ एल लाइन जिससे पास करता है कोई एक बिंदु चाहिए होगा जिसका कोऑर्डिनेट ए कोऑर्डिनेट अगर हमको पता चल जाए, ए का कोऑर्डिनेट, तो हम लोग इजीली उसको लिख पाएंगे। किसको? इक्वेशन ऑफ लाइन को। इसके लिए हम लोग ये ड्रॉ करेंगे, थोड़ा सा यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ये वाला जो डिस्टेंस है इसको कहेंगे P cos ओमेगा, ये सब तो पता होगा, और इस वाले डिस्टेंस को कहेंगे P sin ओमेगा। और इसका जो अब कोऑर्डिनेट हो जाएगा, P cos ओमेगा हो गया और P sin ओमेगा, ए का कोऑर्डिनेट यही हो जाएगा। एक्स में कितना चले हैं? P cos ओमेगा, और वाई में P sin ओमेगा। तो अब देखो यहां से ये कोऑर्डिनेट तो पता चल गया, और यही काम करेगा किसका? एक्स नॉट वाई नॉट का। और एम निकालना है। तो एम कैसे निकालेंगे? तो एम निकालने के लिए चूंकि OA जो एक लाइन है ये परपेंडिकुलर है लाइन एल पर, तो इसलिए एम ओ ए मतलब स्लोप ऑफ OA और गुना स्लोप ऑफ लाइन एल, जो दोनों होगा वो गुणनफल कितना होगा? -1, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर लाइन है। इसलिए एम स्लोप लाइन एल का जो होगा वो -1 बटे एम ओ ए होगा, मतलब स्लोप ऑफ OA। अच्छा, OA लाइन देखो, ये एक्स एक्सिस से कितना कोण बनाता है? ओमेगा, मतलब थीटा जैसा। तो यही स्लोप हो जाएगा क्या? माइनस, यहाँ पे नीचे लिख देंगे स्लोप ऑफ OA क्या होगा? tan ओमेगा। एम बराबर क्या पढ़ते थे? tan थीटा पढ़ते थे ना। तो अब जब हम लोग OA का स्लोप लिख रहे हैं तो OA कितना कोण बना रहा है? ओमेगा, तो थीटा के जगह ओमेगा हो जाएगा, तो tan ओमेगा, और इसी को लिख देंगे माइनस cos ओमेगा बटे sin ओमेगा, मतलब tan को तोड़ लेंगे sin और ओमेगा के टर्म्स में। तो हम लोग को यहाँ निकल गया क्या? स्लोप ऑफ लाइन एल क्या एम जो निकल गया वो क्या निकला? माइनस cos ओमेगा और sin ओमेगा। और एक पॉइंट ए का तो कोऑर्डिनेट पता चल गया, तो अब क्या लिख सकते हैं? कौन सा फॉर्म यूज करेंगे? पॉइंट स्लोप फॉर्म। यूजिंग क्या? पॉइंट स्लोप फॉर्म। किसका लिखना है? इक्वेशन ऑफ, इस लाइन का इक्वेशन लिखना है, एल का। एल लाइन का हमको एक बिंदु तो पता चल ही गया था, ए तो पता चल गया, ए पता चल गया, और एम भी पता कर लिया था। अब दोनों को यूज करके कौन सा पॉइंट स्लोप फॉर्म पर है ना, कौन सा क्या होता है? वाई माइनस वाई नॉट एम एक्स माइनस एक्स नॉट। अब इसमें वैल्यू रखेंगे
और इक्वेशन निकालेंगे तो y माइनस वाई नॉट क्या होगा p साइन ओमेगा बराबर m क्या माइनस कॉस ओमेगा बटे साइन ओमेगा और x माइनस एक्स नॉट क्या था p कॉस ओमेगा। अब ये साइन को इधर लेके आ जाते हैं तो क्या हो जाएगा y साइन ओमेगा माइनस p साइन स्क्वायर ओमेगा बराबर माइनस इसको गुना कर देते हैं, इसको इधर गुना कर देते हैं, ब्रैकेट में अंदर लेके जाते हैं तो माइनस एक्स कॉस ओमेगा माइनस 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 प्लस हो जाएगा p कॉस स्क्वायर ओमेगा। अब क्या करते हैं, अब इसको अरेंज कर लेते हैं, ये वाला को इस पार लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा x कॉस ओमेगा और ये तो ऑलरेडी इधर ही है p साइन y साइन ओमेगा और ये वाला उस पार जाएगा तो p साइन स्क्वायर ओमेगा और ये तो इधर ही है p कॉस स्क्वायर ओमेगा। तो p को कॉमन ले लेंगे तो साइन स्क्वायर ओमेगा प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा और ये दोनों 1 हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा x कॉस ओमेगा प्लस y साइन ओमेगा। तो यही हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन L। इक्वेशन ऑफ लाइन L ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ लाइन L इन टर्म्स ऑफ P एंड ओमेगा। इसी को कहते हैं नॉर्मल। तो ओमेगा दे के रखेगा और P दे के रखेगा और सॉल्व कर लेंगे। इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दे के रखेगा P और ओमेगा तो दे के रखेगा तो P रख देना। P क्या है P परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, याद रखना P क्या है P जो है परपेंडिकुलर डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन L फ्रॉम ओरिजिन। मूल बिंदु से लाइन L की लंबवत दूरी है जो यही P दे के रखेगा और ओमेगा दे के रखेगा और पूछेगा स्लोप किसका L का। आई होप तुमको समझ आया हो, जरा समझना और इस फॉर्मूले को याद रखना और इससे रिलेटेड चैप्टर में सवाल भी है और सॉल्व करने का कोशिश करना।